हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज जो हम एनर्जीज चेक करने वाले हैं वो किसी की लव लाइफ के बारे में है। तो अगर आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या किसी भी कनेक्शन के लिए अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं, ये वीडियो देखना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। अदरवाइज आप टोटली इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी पर्सन में, किसी पर्सन के बारे में जानने में, तो इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी ये वीडियो आप एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए शायद हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑरेकल से देखेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, सो ऑल माई व्यूअर्स जो कि सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिनको अपने पर्सन के बारे में जानना है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए इस वक्त पर आपकी क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से। ओके, सो प्लीज डिवाइन डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जे यूनिवर्स, प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर उनके लिए क्या जानना जरूरी है। ओके, सो अपने आप कार्ड्स गिरे हैं, सो मुझे लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ रहा है डिसीजंस। तो मे बी इस वक्त पर आपकी जो एनर्जी हो सकती है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ठीक है, और विद डिसीजन और जो ये इमेज मुझे शो हो रही है, इस वक्त आप बहुत ज्यादा माइंड में हैं, बहुत ज्यादा दिमाग में सोच विचार कर रहे हो, किसी चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी एक परिणाम तक पहुंचना चाहते हो लेकिन शायद पहुंच नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप सही गलत का अंदाजा तो लगा पा रहे हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको ऐसे टाइम पर डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या आपको जल्दबाजी करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है होल्डिंग बैक, कमिंग टूवर्ड्स यू, इनडिसाइसिव एंड प्रोकेस्टिनेटिंग। तो ये मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर आप जिसके बारे में ये वीडियो देख रहे हो, जिस पर्सन के लिए देख रहे हो, उस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और अगर ये कोई और पर्सन है जिसके बारे में ये एनर्जी आ रही है, तो फिर ये कोई नया इंसान हो सकता है आपकी जिंदगी में, जो आपकी लाइफ में न्यूली अभी आप हाल फिलहाल आपकी जान पहचान हुई होगी, कोई क्रश हो सकता है, अ, कोई नॉर्मल सी अट्रैक्शन रही होगी, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, तो फिर मुझे ज्यादातर ये आपकी एनर्जी नजर आ रही है, जहां पर आप किसी डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, या फिर ये सामने वाला जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है, अपनी इमोशंस को खुल के जाहिर नहीं कर रहा है। तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, तो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया है, आप नहीं जानते हो इन चीज़ों के बारे में। तो मे बी उस पर्सन से आप मिले, आपको अट्रैक्शन हुआ होगा, उस सामने वाले पर्सन को भी हुआ होगा, बट अभी तक किसी ने कन्फेस नहीं किया है, ना आपकी तरफ से हुआ है ना उनकी तरफ से हुआ है। तो हो सकता है कि ये होल्डिंग बैक की एनर्जी है और आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो कि चलो, आप एक तरफ से जाने भी देना चाहते हो, आप चाहते हो कि चलो लेट गो करते हैं इस सिचुएशन को, आगे बढ़ते हैं, लाइफ के दूसरे भी काम हैं और भी चीज़ें हैं, उन पर फोकस करना है। लेकिन बार-बार आपको इस पर्सन का ख़्याल आएगा, बार-बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके माइंड में ना चाहते हुए भी उस पर्सन की इमेज आएगी, या जब आप उससे मिले उस समय का कुछ मेमोरी आपको आ सकती है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये पर्सन आपको बार-बार दिखेगा, याद आएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आप भागना चाह रहे हो, वही इमोशंस में आपको वापस लाया जाएगा। तो ये एक इशारा हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपका सोलमेट है। यहाँ पर आ रहा है क्लाउन, अपीयरेंस, ह्यूमिलिएशन, फीलिंग अशेम्ड, या अगेन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई पर्सन है, या तो अगर आपका कोई एक्स हो सकता है ये, ठीक है, जिसके साथ अब आपका कनेक्शन नहीं है, आप सेपरेटेड हैं। और अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली इस वक्त ये क्लाउन की एनर्जी में है, ये बहुत शर्मिंदा है अपने किए कराए पर। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपको ऐसे डिसीजन मोड में डाला हुआ है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा अशेम्ड है अपने पास्ट के जो एक्शंस रहे हैं इस पर्सन के। इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ह्यूमिलिएट किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। ठीक है, और कहीं न कहीं इसने आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से टॉक्सिसिटी दी है, चाहे वो जानबूझ के ना भी दी हो, बट आप उसका शिकार हुए हैं। इसने आपको ओवरथिंकिंग में डाला है, ओवर स्ट्रेस में डाला है, मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमास दिए हैं, जिसकी वजह से मे बी आप
सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं आप होल्ड बैक कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से अब ये पर्सन को भी आपकी एनर्जी पता चल रही है, और कहीं ना कहीं ये भी इस वक्त अशेम्ड फील कर रहा है। और अगर ये ऐसा पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी कट कर चुके हो अपना कनेक्शन, तो डेफिनेटली ये इस वक्त पर शर्मिंदा है, लेकिन आप जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। या यूनियन आ रहा है यहाँ पर, रिकंसिलिएशन, कमिंग बैक, सेकेंड चांसेस एंड रीबिल्डिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है जिनसे आप सेपरेटेड हो, अगर आप भी उनसे प्रेम करते हो, अगर अभी तक आप ये चाहते हो कि कुछ ठीक हो जाए, सिर्फ उनके लिए मैं बोलूंगी कि यूनियन के चांसेस हैं। अदरवाइज कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि वो पर्सन समझ जाए, वो फिर से लौट आए, उसको उसको रियलाइजेशन हो, तो यहाँ पर वो रियलाइजेशन होते हुए नजर आ रहा है, रिकंसिलेशन होते हुए नजर आ रहा है, कोई पास से वापिस आ रहा है, ठीक है। और वो वापस आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शर्मिंदा है। लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है। या ट्रिगर, चाइल्डहुड वूम्स, फ्लैशबैक्स, रेडी टू एक्सप्लोड, कॉट इन दी एक्ट। तो मे बी आप आपने इस पर्सन की सच्चाई जान ली थी पास्ट में, आपको पता था कि ये पर्सन इमेच्योर है, गलत चीजें कर रहा है, आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, आपको ऑप्शंस में रख रहा है। तो आपने इसको ना, इससे दूरी बना ली, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इससे सेपरेट हो गए। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में देख लो जो आपका एक्स है, जो इस वक्त आपके साथ कनेक्शन में या तो होकर भी नहीं है, या फिर आप सेपरेटेड हो, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और ये पर्सन जो है इस वक्त थोड़ा ट्रिगर्ड भी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा पा रहा है कि आपने इसको ऑलरेडी जान लिया है कि ये कितना इमेच्योर है, कितना ज्यादा चाइल्डहुड वूम्स कैरी करके चल रहा है। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड ये पर्सन है, बिल्कुल इमेच्योर वाली हरकतें हैं। और शायद इस वजह से आपने दूरी बनाई, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बेटर डिजर्व करते हो। लेकिन ये पर्सन जो है ये फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनकी इनकी ईगो को ट्रिगर किया है बेसिकली। एंड यहाँ पर आ रहा है स्नीकी, बट यहाँ पर या अगेन फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग सोशल मीडिया। तो डेफिनेटली कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं अभी भी, जो कि आप जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इनके बारे में कुछ सीक्रेटिव है, इस वजह से शायद आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। बाकी और भी क्लैरिफाई करेंगे अभी कार्ड्स को। एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एनर्जीज हैं इस वक्त पर। ओके, अगेन यहाँ पर आ रहा है ड्रीम्स में ये पर्सन आपको विजिट कर रहा है, मे बी स्पिरिट वर्ल्ड में। आपको कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कंफर्मेशंस मिल रही है, कोई सिंक्रोनिसिटीज हो सकता है आपको नजर आ रही है। ज्यादातर यहाँ पर ड्रीम चैनलिंग मुझे नजर आ रही है कि आपको इस वक्त पर हो सकती है इस पर्सन के बारे में, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसके बारे में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है ट्रैश, टू मच, स्क्रीनशॉट, प्रूफ, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। तो डेफिनेटली कोई पास्ट की चीजें खंगालने की कोशिश कर रहा है। या मुझे ज्यादातर यहाँ पे क्या लग रहा है ना, पता है, कि ये जो लौट कर आना चाहता है ना, ये आपका एक्स है, ठीक। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड यहाँ पर है डिवाइन फेमिनाइन, ऑब्वियसली क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप एक लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक पावरफुल पर्सन है। आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, आप स्नीकी चीजों को पकड़ लेते हो, सेंस कर लेते हो। कहीं भी कुछ भी नेगेटिव होता है तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो अपनी इंट्यूशन को डाउट नहीं करना। अगर आप किसी पर्सन को लेकर के डाउटफुल हो, इसका मतलब कुछ कारण है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं डिवाइन। एम्पैथेटिक हार्ट आपका है, इसी वजह से लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही एम्पैथेटिक सोल हो। आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, आप बहुत जल्दी दया कर लेते हो, किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, या सेकंड चांस दे देते हो आप जल्दी किसी को। तो आपको बोला जा रहा है नहीं, सोचना है, समझना है, फिर ही किसी को अलाउ करना है। हीलर टू अदर्स, तो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग हीलर्स हो सकते हैं, ठीक है। और मे बी ये पर्सन ने आपकी प्रेजेंस में हमेशा हीलिंग फील की है, तो अब ये उस फीलिंग को मिस कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आप में डिवाइन एनर्जी है। ओके, तो ये पर्सन अभी ट्रिगर्ड है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी फील्ड में ये पर्सन आ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए ये बहुत ट्रिगर हो गया है यहाँ पर। एंड बॉटम की एनर्जी है अराउंड विंटर, आपको कोई सीक्रेट पता चल सकता है, एक्सपोज, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रूथ। तो ये जो स्नीकी पर्सन है जिसने हमेशा से सच छुपाया है, ठीक है, इसके कोई सीक्रेट्स अराउंड विंटर आपके सामने आ सकते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर आ रहा है द नेक्स्ट कार्ड इज गिफ्ट, डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। ये कोई नया पर्सन हो सकता है। अगेन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउनलोड आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन है,
जिसका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर ये आपके साइन हो सकते हैं, जो कि इस वक्त पर आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहा है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ये पर्सन हो सकता है आपका सच में सोलमेट है, और जिस एक्स से आप डील कर रहे थे मे बी वो आपका कार्मिक है। तो ये सोलमेट एनर्जी आ रही है यहाँ पर किसी की, कि ये डिवाइन की तरफ से कोई गिफ्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से सरप्राइज है। ये जो डेट रहेगी या ये जो भी जो ये पर्सन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है थिंकिंग ऑफ यू, प्रोफाइल क्रीपिंग, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सर्चिंग, तो डेफिनेटली या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, या फिर ये पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और अराउंड विंटर मुझे यह लग रहा है कि आप तक कोई कुछ एक्सपोज हो सकता है आपके सामने, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपोज हो सकता है। या और ये जो भी पर्सन है, या ये थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड अपने आप गिर गया। तो डेफिनेटली ये जो सीक्रेट है वो किसी थर्ड पार्टी के बारे में है। लव ट्रायंगल रिलेशनशिप, द अदर वुमेन, सीक्रेट हुकअप, तो किसी सीक्रेट हुकअप के बारे में आपको अपने एक्स के बारे में पता चल सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। थर्ड पार्टी के कोई सीक्रेट्स आने के यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। जो चीजें आपसे हिडन थी वो अब हिडन नहीं रह पाएंगी, और हो सकता है जब ये सच आपके सामने आए उसके बाद आप कोई डिसीजन लो, ठीक है, जो कि आपके आपके लिए सही रहेगा। ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हो। टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। ओह माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है, बट आई नो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ऐसा गलत इंसान आप डिजर्व नहीं करते हो जो कि आपको ऑप्शंस में रखे, किसी और के साथ सीक्रेटली हुकअप्स करे, और फिर आपको भी ऑप्शन में रखे, ताकि आपके साथ भी रह पाए, दूसरों के साथ भी रह पाए, ऐसे इंसान को आप डिजर्व नहीं करते हो बेसिकली। तो यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्ट है कि ये इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए। ऐसे फेक लव से अच्छा अकेले रहना बेहतर है, ठीक है। किसी फेक पर्सन से डील करने से बहुत अच्छा है कि आप अकेले रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, है ना। रोज रोज का टेंशन, या लीक टावर क्लियर नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। कोई तो फाउंडेशन हिलने वाली है किसी की, और ये मुझे यहीं पर नजर आ रहा है कि ये इस पर्सन की हिलने वाली है जिसने आपसे सीक्रेट्स रखे हैं पास्ट में, ठीक है। या ऑलरेडी ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये सीक्रेट्स ऑलरेडी आपको पता है, बट आप किसी पर्टिकुलर प्रूफ का वेट कर रहे हो कि आपको कोई सबूत मिले और आप इस पर्सन से दूरी बना लें, या फिर आप इस पर्सन को दिखा पाओ, क्योंकि ये डिनाई करने वाला पर्सन है। टू ऑफ वॉन्ट्स, या यहाँ पर किसी एक्शन या किसी डिसीजन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट अभी तक आपको पर्टिकुलर पक्का पक्का आपको गारंटी चाहिए उस चीज में, उसके बाद आप डिसीजन लोगे। तो अभी आप दो राहे पर नजर आ रहे हो मुझे, जबकि आप बहुत इंट्यूटिव सोल हो। यहाँ पर देखिए कितनी विजडम है इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों साइड कैंडल है, मतलब कि आपको पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप एक सही डिसीजन तक पहुंचने के लिए आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि टावर होगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ हिलेगा, कुछ शेकेबल होगा यहाँ पर, जो कि आपको चाहिए कि अगर आप पूरे श्योर हो तभी ये चीजें हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये होने वाला है, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है, क्योंकि आप या आपके लिए ये घटना ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तय हो चुकी है कि ये घटना होगी। ये पर्सन आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक है, ठीक है ना। तो ये डिसीजन आप बहुत जल्द लेने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। या ये देखिए 8 ऑफ कप्स, आप मूव ऑन करने वाले हो, आप रास्ता ढूंढ रहे हो निकलने का, ठीक है। आप एक ऐसे कार्मिक कनेक्शन में हो जहां से निकलने का आप रास्ता निकाल रहे हो, क्योंकि आपको पता है आप ये सब डिजर्व नहीं करते हो, ये फेक लव आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। अगेन कंफर्मेशन है गाइस, इट्स अबाउट यू। आप ये लव डिजर्व नहीं करते हो जो कि फेक है, ठीक है। और मुझे दिख भी रहा है कि कोई नया पर्सन आ रहा है यहाँ पर, या कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है जो छुपी हुई थी, क्योंकि मून का कार्ड है। तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप तक आ सकता है किसी के बारे में, जिससे आप श्योर हो जाओगे कि आपको आगे जाके क्या करना है लाइफ में, ठीक है। ये बहुत क्लियर एनर्जी है गाइस। या आपको ड्रीम्स में भी कुछ पता चल सकता है, आपको ड्रीम चैनलाइजिंग हो सकती है। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगेगा कि हाँ वेट करके अच्छा किया, वर्थ वेटिंग फॉर वाली एनर्जी है। मे बी आपने पास्ट में बहुत इस पर्सन के लिए किया है, गिविंग 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 रहे हो आप, और ये पर्सन हमेशा रिसीव 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 मोड में रहा है, लेकिन अब आप थक चुके हो, अब आपको लगता है कि अब आपसे नहीं होगा, ये फेक लव आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब आप इस फेक लव से गिव अप करने के मूड में हो। एंड 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब आपके जो आपने ये एफर्ट लगाया ना गाइस, ये मुझे नजर आ रहा है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि जो एफर्ट्स आपने पास्ट में लगाए हैं वो कभी वेस्ट जाएंगे, क्योंकि आपके कर्मा का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं,
आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं और आपने जो किया है, आपने जो प्रेम किसी को दिया है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है? उसे तोला नहीं जा सकता, लेकिन उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से एक गुड कर्मा क्रिएट किया है, गुड डीड्स करी हैं, पास्ट में कुछ अच्छे कर्माज़ आपने किए हैं, जिसकी वजह से आप इस कार्मिक डेप्थ से निकल पा रहे हो बेसिकली। वरना लोगों को ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। काफ़ी लोगों को पूरा जीवन लग जाता है ऐसे कार्मिक लोगों से डील करने में, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है, इसको एज़ अ ब्लेसिंग लीजिएगा कि डिवाइन आपसे कितना प्रेम करते हैं, कि आपको जल्दी से जल्दी इन चीज़ों से छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाकी की जो ज़िंदगी आपकी है, एटलीस्ट वो आपकी बहुत अच्छी हो। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बॉटम की एनर्जी देखते हैं, या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी की रातों की नींद उड़ने वाली है और आप बेसिकली सर उठा के जी पाओगे, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि ये पास्ट में आपकी एनर्जी थी। ये मैं देख पा रही हूँ, ये आपकी एनर्जी थी, कभी आप भी रातों में रोए हो, जागे हो, ऐसे अकेले में रोए हो, ठीक है? और कोई नहीं था आपको चुप कराने। जब आप अकेले थे, जब आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे थे, धोखा खा के टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, जब आपको पता था कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को, मेबी आपके पास कोई है भी नहीं जिससे आप शेयर कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहे हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये जो भी एनर्जीज़ है ना, ये उस पर्सन पे लौट रही है जिसने आपको ऐसे मोड में डाला। ये स्वॉर्ड्स अब उसी के कंधे पर जाकर चुभने वाली हैं जिसने आपको ऐसी कंडीशन में डाला, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी यही तो है ना, कि जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, जब आप टोटली डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, तब डिवाइन आपके सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, और हर वो फीलिंग, हर वो आंसू का हिसाब होता है जो आपने अकेले में बहाया, जो आपने डिवाइन के सामने बहाया, जब आपने प्रार्थना करी, प्रेयर्स करी, जब आपने डिवाइन से अपना दर्द शेयर किया, हर उस आंसू का हिसाब होता है। और वही मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है कि आपके हर आँसू का बदला यहाँ पर लिया जाएगा सही समय आने पर। तो वर्थ वेटिंग फॉर, मुझे अगेन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जितना सब्र आपने रखा है, उसका रिज़ल्ट आपको दुगुना मिलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ वांड्स, तो डेफिनिटली आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्रीज़ को ऐसे ही फर्म रखना है, ऐसे लोगों को फिर से अलाउ नहीं करना है, एक दूरी बना के रखनी है, एक डिस्टेंस बना के रखना है, ताकि आप फ्यूचर में ये ऊँचाई पे चढ़ पाओ, ठीक है? क्योंकि जब तक आप इस वॉरियर एनर्जी में हो ना, जब तक आप गिव अप नहीं करते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है? आपको होल्ड बैक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आ रहा है दी स्टार, तो डेफिनिटली आपकी कोई विश भी फुलफिलमेंट होने वाली है। ये देखिए, 10 ऑफ कप्स एंड दी स्टार, जैसे ही ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन सामने आएगी, जो भी सच्चाइयाँ सामने आएगी, उसके बाद आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है। मे बी यहाँ पर किसी सही पर्सन के साथ आपका यूनियन हो सकता है। मे बी ये जो कार्मिक है वो आपकी थर्ड पार्टीज हैं, जिसने आपको और आपके पर्सन को सेपरेट किया, ठीक है? ऐसा भी सिनेरियो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में ये सिनेरियो है कि आपके पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ को खराब किया है, आपकी लाइफ में टावर लाया है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि इन थर्ड पार्टीज को एक्सपोज किया जाएगा, ताकि आपको रीयूनियन में लाया जा सके, ठीक है? आपकी विश फुलफिल करी जा सके, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो है, एंड बहुत जल्द आप सेलिब्रेट करने वाले हो, और ये थर्ड पार्टी जो है वो खून के आंसू रोएगी। या ये देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ब्लॉक किया गया अपने पर्सन के साथ आने से, ठीक है? आपकी यूनियन को रोका गया, बट डिवाइन अब इस प्रॉब्लम को हटा रहे हैं, इन कार्मिक्स को आपकी लाइफ से हटा रहे हैं, जिन्होंने, ये देखिए, क्योंकि इस तलवार पर ना ये ड्रैगन है, ये बेसिकली आपकी लाइफ में अड़ंगा लगा रहा था, जो भी है ये पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी है ये, या अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होने वाला है। या 7 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ज्यादातर ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि कोई, या तो कोई ऐसा पर्सन का कोई ट्रुथ बाहर आ सकता है जिसने आपको पास्ट में ऑप्शंस में रखा, या फिर कोई थर्ड पार्टीज हैं जिन्होंने आपको आपके पर्सन के साथ रिकंसाइल नहीं होने दिया। दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन जो आपके साथ सूट करे उसी चीज को लेना। एंड यहाँ पर आ रहा है दी लवर्स, तो डेफिनेटली किसी सही पर्सन के साथ, किसी सही ट्रू सोलमेट के साथ आपका रिकंसिलिएशन होगा, या फिर आप उससे मिलोगे और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तब आप समझोगे कि असली कनेक्शन क्या होता है, क्योंकि पास्ट में आप ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा से डील कर चुके हो, जहां पर आपको ये ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह रखा, ठीक है? आप ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा ले चुके हो अपनी जिंदगी में, बट अब यहाँ पर आ रहा है कि कोई तो है जो आपकी तरफ आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अबाउट एक्शन, कोई आपकी तरफ अपना रुख मोड़ चुका है, ठीक है? कोई पर्सन है जो आपको लेकर के इस वक्त फोकस्ड है,
या तो वो आपका ट्रू पार्टनर है, आपका सोलमेट है, या कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिसके आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या सबसे पहला कार्ड यहाँ पर पॉवर्टी का आया है एंड कोर्टशिप एंड लवर्स। गाइस देखिए, अब मैं बहुत क्लियरली बता सकती हूँ, काफी लोगों की 90% लोगों की लाइफ में ये होने वाला है कि अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर हो रहा है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप आपका एंड होगा, उसके अंदर टावर आएगा और आप सेपरेट हो जाओगे, और कोई नया पर्सन जो आपका एक्चुअल लवर है, जो आपका एक्चुअल सोलमेट है या एक्चुअल ट्विन फ्लेम है, उसके साथ आपका यूनियन होगा। एंड यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए मैं बता दूं, आपको ऐसे व्हाइट बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, कोई जोड़ा दिखाई दे सकता है दो पक्षियों का, तो इट्स अ कंफर्मेशन। ओके, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है। एंड यहाँ पर ये जो पॉवर्टी का कार्ड है ये दिखा रहा है कि उस आपके बगैर ये जो कार्मिक पर्सन है ना, ये जो क्लाउन है जिसका कार्ड यहाँ पर आया था, ये जो ट्रिगर्ड पर्सन है, ये ऐसे पॉवर्टी में जाने वाला है क्योंकि ये इसका कर्मा है, क्योंकि इसने आपको खून के आंसू रुलाया है पास्ट में। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर ये कोई आपका एक्स कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिसने आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया पास्ट में, आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, ठीक है, जबकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप ये डिजर्व नहीं करते हैं गाइस। तो कर्मा तो मिलेगा, हिसाब सबका होगा यहाँ पर। एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड आ रहा है बॉटम में, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, डिवाइन की तरफ से कोई फेवर आ सकता है आपको। एंड या गेन बटरफ्लाइज पाथवे, एंड यहाँ पर है जुडिकेशन, इट्स अ कंफर्मेशन गाइस, कि कोई अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे तो उसके साथ आपका सेपरेशन हो सकता है, आपका डिवोर्स हो सकता है मे बी, या फिर आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, और उसके बाद आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। एंड ये बटरफ्लाइज अगर आपको ऐसी नजर आ रही है तो ये एक साइन हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है जो कि आपके अच्छे के लिए आएगा, क्योंकि इसके इस पाथवे पर अगर आप देखोगे तो आगे बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी गोल्डन लाइट है, तो ये डिवाइन का पाथ है। और ये जो भी कार्मिक है इसके साथ आपका जो भी चीज है वो खत्म हो जाएगी और फाइनली आपको फ्री किया जाएगा, आपको आजाद किया जाएगा। नंबर 10 यहाँ पर जर्नी, तो डेफिनेटली आप इस कार्मिक बंधन से हमेशा के लिए मुक्त होने वाले हो, और फिर आप अपना नया रुख पकड़ोगे, आप एक सही जगह पर जाओगे, रीलोकेट करोगे, मे बी कहीं और शिफ्ट करोगे। और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज एक्टिव हैं तो मे बी वो थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ से निकलने वाली है, और उसके बाद आप और आपके जो ट्रू पार्टनर है, जो आपके पर्सन है, उसके साथ आप रीलोकेट करोगे, कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, कोई नया घर, नई जगह, नई सिटी, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है कम्युनिटी, तो डेफिनेटली आप जहां पर भी मूव करोगे वहां पर आपकी एक नई कम्युनिटी बनेगी, जहां पर आपको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा उन लोगों से जहां पर आप जा रहे हो। और मुझे ज्यादातर लोगों का ना ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन आने वाला है जिसके साथ आप नई जगह पर जाओगे, और वहां पर आपको बहुत प्यार मिलेगा, आपको सच में वो ट्रीटमेंट मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। वहां की कम्युनिटी जो रहने वाली है वो बहुत ज्यादा लविंग रहने वाली है, केयरिंग रहने वाली है, बहुत ज्यादा आपको ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, हर चीज में सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है आप लोगों के लिए। एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।